हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 अपनी कैंडिड मैथमेटिक बुक में से चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5 से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए एंड आई होप आप सबने वो वीडियोस देख लिए हैं। आप सबको इंट्रोडक्शन वीडियो भी देखनी जिन्होंने अभी तक चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, एंड देन एक्सरसाइज बाकी जो भी हमने कंसेप्ट किए हैं वो सारे इस एक्सरसाइज के भी ऑलरेडी 4 तक पार्ट्स मैंने क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं, तो आपको अच्छे से देखना है और प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। इससे पहले अगर आप चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी जैसे हमने सेम क्वेश्चन नंबर 4 में ए एंड बी की वैल्यू फाइंड की है, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को रैशनलाइज किया, सेम ऐसे ही करना है। बस यहाँ पे वैल्यू तो आपको ए एंड बी की फाइंड करनी है। यहाँ पे न्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे 2 टर्म्स आ गई। देखिए इन दोनों को रैशनलाइज करना है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जैसे √7 - 1 अपॉन √7 + 1 माइनस √7 + 1 अगेन √7 - 1। अब आपको रैशनलाइज करना है दोनों टर्म्स को, तो आपको करना क्या है, देखिए 2 वेज हैं। एक सीधा हम इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं और रैशनलाइज भी कर सकते हैं। दोनों को रैशनलाइज कैसे करना है कि जैसे आप इस साइड को भी रैशनलाइज कर लीजिए और इस साइड को भी रैशनलाइज कर लीजिए। साइड नहीं, मैंने दोनों टर्म्स को रैशनलाइज कर लीजिए, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारी। तो आप चाहें तो पहले ओनली लेफ्ट हैंड साइड को ही लिख दीजिए। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, बाद में हम इसको राइट के इक्वल करके आंसर फाइंड कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, देखिए माइनस √7 + 1, देन अगर इसको रैशनलाइज करेंगे तो √7 - 1 √7 - 1, इसको आपने ब्रैकेट में रख लेना है एंड देन इसको भी हमने कर देना है रैशनलाइज। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए हमने क्या किया, +1, क्योंकि नीचे माइनस था तो हमने +1 कर दिया। अब देखिए आपके जो हमारे पास न्यूमरेटर है, फर्स्ट टर्म जो है हमारी, उसमें न्यूमरेटर दोनों सेम है, तो √7 - 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। एंड डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया आइडेंटिटी, देखिए a + b a - b, तो हम लिख देंगे √7² - 1²। अब इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे एंड इस साइड को भी सॉल्व कर देते हैं। √7 + 1 होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स आपकी एग्जैक्टली सेम है, तो हमने लिख दिया होल स्क्वायर। एंड नीचे देखिए a - b a + b, तो √7² - 1²। देन आइडेंटिटी ओपन करते हैं, a - b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2 × a × b। एंड डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया √7 का स्क्वायर किया 7, 1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा। सेम आपको एज इट इज़ कर देना है अपना नेक्स्ट सेकेंड टर्म के साथ भी आइडेंटिटी अप्लाई कर देनी है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर √7 होल स्क्वायर + 1 + 2 × √7 × 1, एंड डिनोमिनेटर में √7 का स्क्वायर किया 7 एंड 1 का 1 नहीं आ गया। देन अब आपको आगे क्या करना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले √7 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 7 + 1 - 2 √7 एंड 7 - 1 6, एंड सेकेंड टर्म में 7 + 1 2 √7 एंड डिनोमिनेटर में 6 ही आएगा आपके पास। अब आप देखिए 7 + 1 8 - 2 √7/6, देन अगेन 8 + 2 √7/6। अब हमें देखिए एलसीएम लेना है, दोनों को सॉल्व करना है। 6 एंड 6 सेम है डिनोमिनेटर्स, तो आपके पास एलसीएम में तो सीधा ही आपको 6 लिख देना है एंड न्यूमरेटर्स भी एज इट इज़ लिख देने हैं। एंड पहले ब्रैकेट हमने डालनी है क्योंकि बाहर माइनस है ना, तो अब हम ब्रैकेट कर देते हैं ओपन, तो -8 + -√7 एंड अपॉन 6। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 - 8 - 2 √7 - 2 √7 अपॉन 6 आ गया। तो 8 में से 8 गया, आपके क्या हो गया यहाँ पे 0 माइनस माइनस प्लस 2 + 2 4 √7/6, एंड वो भी क्या आएगा माइनस का।
एंड यहाँ पे हम कटिंग कर सकते हैं 4 एंड 6 की। 4 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। तो आपका आंसर आया -2/3 √7। एंड अब हमें वैल्यू फाइंड करनी थी ए एंड बी की। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो आपको क्या करना है, बस लास्ट में इनको इक्वल कर देते हैं ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों को। -2/3 अब किसके इक्वल है, ए प्लस बी √7। तो अब देखिए वैल्यू कैसे फाइंड करनी होती है। √7 है हमारे पास, इसके साथ जो वैल्यू है वो b की वैल्यू है। इट मीन्स b की वैल्यू क्या आ गई, -2/3। उसके साथ माइनस है तो वो आपको एज इट इज़ लिखना है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है। देन अब a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की हमारे पास देखिए माइनस माइनस 8 0 हो गया था, तो a की कोई वैल्यू नहीं है, तो इट मीन्स a की वैल्यू है 0। तो a की वैल्यू आ गई 0 एंड b की वैल्यू है -2/3। दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। अब हम करते हैं क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट। अब हम देखिए सेकंड पार्ट को हम करते हैं दूसरे मेथड से। आपको दोनों मेथड में एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको जो इजी लगे आपने वो फॉलो करना। जैसे पहले हमने क्या किया कि हमने अपनी इस टर्म को भी रैशनलाइज किया एंड इस टर्म को भी रैशनलाइज किया एंड देन सॉल्व किया। उसके बाद हमने एलसीएम लिया। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली पहले एलसीएम ले रहे हैं। तो देखिए आपको कैसे एलसीएम लेना है। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ही लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है √3 - 1 अपॉन √3 + 1 प्लस यहाँ पे आ गया √3 + 1 एंड √3 - 1। अब इनका एलसीएम जब लेंगे, अब देखिए एलसीएम क्या होता है। एलसीएम हम जब लेते हैं ऐसे नंबर्स का, जैसे नंबर्स हो वो तो आप करके देख सकते हो। और अपने अब इनको क्या करना होता है कि जो आपकी यहाँ पे टर्म्स होंगी, जैसे अगर वो सेम टर्म है तो एक ही बार लिखना है आपको, मतलब हाईएस्ट पावर एलसीएम में आपको लिखनी होती है। तो ये दोनों टर्म डिफरेंट डिफरेंट, जैसे सपोज अगर आप 8 एंड 9 का एलसीएम लें, 8 और 9 किसी टेबल में एक साथ नहीं जाते, तो इनका एलसीएम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका एलसीएम आएगा। ऐसे ही इन दोनों में भी कोई कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का एलसीएम आ गया हमारे पास √3 + 1 √3 - 1। ये इन दोनों का प्रोडक्ट, दोनों डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम है। देन अब हमें क्या करना है, मेथड रूल क्या होता है जो हमने सिंपल फ्रैक्शंस में सीखा है, तो दोनों फ्रैक्शंस ही। तो एलसीएम कैसे लेते हैं फ्रैक्शंस का, जो आपका डिनोमिनेटर होता है, जैसे देखिए ये हमारा डिनोमिनेटर है, तो आपको डिनोमिनेटर को एलसीएम से करना होता है डिवाइड। देन अगर आप अपने डिनोमिनेटर को इस एलसीएम से डिवाइड करेंगे, हम साइड में कर लेते हैं कि आपको एक बार क्लैरिटी हो जाएगी, एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, देन हम डायरेक्टली कर लिया करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। तो देखिए आपका डिनोमिनेटर क्या है, √3 + 1। तो जब आप इसको एलसीएम से डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, √3 - 1। तो जो हमारे पास आंसर बचता है वो न्यूमरेटर से क्या होना है, मल्टीप्लाई। तो जब आप इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में ऑलरेडी √3 - 1 है। देखिए न्यूमरेटर में ऑलरेडी √3 - 1 है, तो जब एक और √3 - 1 मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे √3 - 1 का होल स्क्वायर लिख रही हूँ, क्योंकि रफ में हमने ये सारा अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। ऐसे ही जब आप √3 - 1 को डिवाइड करेंगे अपने एलसीएम के साथ, तो हम यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं। इसकी प्लेस पे हम यहाँ पे लिख देते हैं √3 - 1। तो इसको डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा √3 + 1। ऐसे ही हमारे न्यूमरेटर में ऑलरेडी यहाँ पे √3 + 1 है, तो जब आप √3 + 1 को √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो आपको यहाँ लिख देना है प्लस √3 + 1 होल स्क्वायर। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए √3 - 1 होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a² + b² मीन्स 1 का स्क्वायर आ जाएगा, -2 × √3 × 1, देन प्लस √3² + 1² + 2 × √3 × 1 एंड ये हमने ब्रैकेट यहाँ पे लगा देनी है। देन उसके लास्ट में नीचे क्या है, a + b a - b, तो आपके पास आया √3² - 1। अब ऊपर ओपन कर लेते हैं, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। देन 2√3 आ जाएगा +3 + 1, 2 × √3 √2 √3।
देन डिनोमिनेटर में √3 का स्क्वायर 3 एंड -1 एंड इसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। आपके पास आ गया, देखिए नंबर, सब नंबर्स को ऐड कर लेते हैं एक साथ। 3 + 1 4, 3 + 1 4, 4 + 4 हमारे पास यहाँ पे आ गया 8, 8 लिख देते हैं माइनस। देन देखिए √2, 2 √3, 2 √3 प्लस माइनस दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों के साथ √3 है एंड दोनों ही सेम टर्म्स है, लाइक रूट्स हैं, तो इनको सॉल्व कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 गए 0, तो दोनों कैंसिल हो गए। अब हम इसको नहीं लिखेंगे। देन इट मीन्स यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं लिखना, तो 8 आ गया एंड डिनोमिनेटर में 3 - 1 इज़ 4, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, आपका आंसर आया 2। देन ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, तो लेफ्ट हैंड साइड को आपको किसके इक्वल करना है, राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड है a + √3b। अब देखिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें √3 वाला कोई टर्म नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a + b √3, तो √3 वाली कोई भी टर्म नहीं है। इतनी ये जो 2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है a को, तो a की वैल्यू 2 आ गई एंड यहाँ पे b नहीं है क्योंकि √3 वाली टर्म ही कैंसिल हो गई, तो हमारा b क्या आ गया, 0। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने पहले एलसीएम लिया, बट अगर ये मेथड डिफ़िकल्ट लगता है कि पहले एलसीएम कैसे लेना है, तो आप जैसे हमने पहले किया रैशनलाइज करके सिंपल उस वे से भी अपना सम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट। अब देखिए 5th क्वेश्चन के 3rd पार्ट में आपको सेम ही करना है। उन्होंने क्या दिया है, इफ़ दिस इज इक्वल टू x + y √5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y वेयर x एंड y आर रैशनल नंबर। जो x एंड y होंगे वो हमारे क्या है, रैशनल नंबर। ऐसे ही बाकी पार्ट्स में भी था हमारा। तो चलिए अगेन इसको स्टार्ट करते हैं और आपको क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड, आप चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ लिखे जाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को भी साथ लिख लीजिए। बट हमें बार बार राइट हैंड साइड ना लिखनी हो, इसलिए हम पहले से ऊपर लिख देंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ वही नीचे लिखनी है। अगेन आपने याद रखना है, आपको जो मेथड इजी लगता है, पहले रैशनलाइजिंग करना इजी लगता है तो आप सब ने पहले रैशनलाइजिंग करना है एंड देन एलसीएम लेना है, और अगर पहले एलसीएम लेना इजी लगता है तो आपको वैसे कर लेना है। दोनों वे से आप अपने सम को सॉल्व कर सकते हैं। हम रैशनलाइजिंग तो हमने इतने सारे सम्स में सीख ली, तो इसको भी मैं एलसीएम से कर देती हूँ। देखिए इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का, तो हमारे पास ये दोनों नंबर्स ही आ जाएंगे। 3 + √5 मल्टीप्लाई होगा 3 - √5 से, बस आपको यही याद रखना है एलसीएम में। देन जब आप एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे इससे, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा सिर्फ 3 - √5। अब आपको 3 - √5 को क्या करना है, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर में क्या है, 7 + 3 √5, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 - √5 माइनस अगेन जो न्यूमरेटर में है वो तो हम पहले लिख ही देंगे। इससे अब क्या मल्टीप्लाई होगा, 3 + √5, बिकॉज आपके डिनोमिनेटर में क्या था, डिनोमिनेटर में है हमारे पास 3 - √5। तो जब हम कैंसिल करेंगे एलसीएम के साथ डिवाइड, तो ये कैंसिल होगा, जो बच गया वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई देखिए दोनों बाय नॉमिनल टर्म है ना, 7 + 3 √5 एंड 3 - √5। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आपको जो फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म है उसको दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 7 को मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों के साथ, 7 3 ज़ा 21। देन अब 7 को मल्टीप्लाई कर 3 के साथ करके 21 आ गया। देन आगे क्या है, माइनस है, 7 पॉजिटिव है, √5 हमारा नेगेटिव नंबर है। देन अब यहाँ पर आप लिखोगे प्लस माइनस माइनस हो गया। 7 जब √5 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 एज इट इज़ लिखेंगे √5। देन प्लस अब 3 एंड 3 दो नंबर्स हैं, देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, तो हम इसको ये एरो यहाँ से कर देते हैं इरेज। अब आपको करना है पहले इसको मल्टीप्लाई, तो 3 3 सा क्या हो गया आपके पास 9। देन √5 एज इट इज़ एंड अब 3 को मल्टीप्लाई कर लेना है हमने इसके साथ। देन 3 एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए √5 जब √5 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो बन गया 5। देन इसको ब्रैकेट में रखेंगे माइनस, इसको भी पूरा पहले ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। तो अब 7 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, 7 3 ज़ा 21। देन 7 को √5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया +7 √5। देन
नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, पहले 3 को इसके साथ, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ा 9 √5, देन प्लस माइनस माइनस 3 एज इट इज़ आ गया हमारे पास, √5 इंटू √5 बन गया 5। अब आपको यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर को भी हमें सॉल्व कर देना है। अब जब डिनोमिनेटर को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 3 प्लस √5, 3 माइनस √5, a प्लस बी, a माइनस बी, तो आपको लिख देना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन अब हम अपने न्यूमरेटर में जो नंबर्स एक साथ लाइक टर्म्स हैं उनको सॉल्व कर देते हैं। तो 21 तो एज इट इज़ लिख दिया, एंड इन दोनों का देखिए 7 √5 एंड 9 √5, दोनों के साथ √5 है, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। लाइक रूट, जैसे अलजेब्रा में लाइक वेरिएबल्स प्लस माइनस हो सकते हैं, ऐसे ही रूट्स में भी लाइक रूट्स को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो माइनस प्लस माइनस, 9 में से 7 गए, हमारे पास आएगा 2 √5 और साइन आएगा पॉजिटिव क्योंकि 9 बड़ा है, साइन आता है ग्रेटर डिजिट का। देन 3 5 आ गया 15। अभी आप इसको ब्रैकेट में ही रखें और इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 21 अगेन प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे आ जाएगा -2 √5। 9 में से 7 गए 2, पर 9 अब नेगेटिव है, बड़े डिजिट का आंसर आना है, साइन आएगा तो प्लस माइनस माइनस हमने यहाँ पे लगा दिया। देन 3 5 15, तो आ गया -15, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास है यहाँ पर 3 3 9, एंड √5 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देते हैं। जैसे लाइक टर्म्स को नंबर्स के साथ रैशनल नंबर सॉल्व हो सकते हैं, तो 21 एंड 15 दोनों ही रैशनल नंबर हैं, तो आपको क्या करना है, इनको सॉल्व कर देना है। प्लस माइनस माइनस, 21 में से 15 गए तो हमारे पास आ गए यहाँ पर 6, पॉजिटिव आएगा क्योंकि 21 पॉजिटिव है, साइन आपको बड़े डिजिट का लगाना है, प्लस 2 √5 एज इट इज़, देन माइनस 21 माइनस 15, हमारे पास अगेन यहाँ पे 6 आया, -2 √5, देन डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया 4, 9 में से 5 गए 4, 6 प्लस 2 √5 -6 प्लस 2 √5, हमने ब्रैकेट ओपन कर दी एंड साइन हो गए चेंज। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 6 में से 6 गए 0, कैंसिल कर देते हैं, एंड लाइक टर्म्स ऐड हो सकती हैं। √2 √5 प्लस 2 √5 आपके पास क्या आ गया 4 √5, डिवाइडेड बाय 4, 4 एंड 4 कैंसिल, तो आपका आंसर आया √5। अब ये √5 किसके इक्वल है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये इक्वल है राइट हैंड साइड के, दैट इज x + y √5। वो आपको पता है √5 के साथ देखिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मीन्स 1 है, तो √5 के साथ क्या है y, तो y की वैल्यू आ गई 1 एंड x की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि x हमारे पास यहाँ पे √5 के साथ कोई भी नंबर्स नहीं है, तो यहाँ पे इट मीन 0 है, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 के भी सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।